फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण विधि में सम्मिलित किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण विधि से सम्मिलित किया जाता है। बताइए कमेंट करके। तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, हेमेटाइट को सांद्रित किया जाता है। किसको सांद्रित किया जाता है? तो हेमेटाइट को सांद्रित किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनाया जाता है। तो बताइए क्या बनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। तो बताइए गर्म करने पर क्या बनता है? तो याद रखिएगा, गर्म करने पर क्या बनता है? तो याद रखिएगा, गर्म करने पर क्या बनता है? तो एस्टिल्डाहाइड बनता है। क्या बनता है? तो एस्टिल्डाहाइड बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एस्टिल्डाहाइड बनता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कांचा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? आपका क्वेश्चन है, कांचा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध के रूप में उपस्थित रहता है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, कार्बन उपस्थित रहता है। क्या रहता है? तो कार्बन उपस्थित रहता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पेप्टाइड। आपका क्वेश्चन है, पेप्टाइड जल अपघटन पर लेता है। आपका क्वेश्चन है, देता है। पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। बताइए कमेंट करके। तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, एमिनो अम्ल होगा। क्या होगा? तो एमिनो अम्ल। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एमिनो अम्ल। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में किस बहुलक में, आपका क्वेश्चन है, निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? तो याद रखिएगा, नाइलॉन में है। किस में है? तो नाइलॉन में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाइलॉन में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एनिलीन में पाई खंडों की संख्या है। आपका क्वेश्चन है, एनिलीन में पाई की संख्या, खंडों की संख्या है। तो बताइए कमेंट करके, मतलब पाई खंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे आपका 3 है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर है। तो बताइए कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर है। तो याद रखिएगा कौन सा है? तो स्टार्च तथा सेल्यूलोज है। कौन है? तो स्टार्च तथा सेल्यूलोज। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। आपके क्वेश्चन है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। तो याद रखिएगा, सक्रिय है। क्या है? तो सक्रिय। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका माल्टोज। आपका क्वेश्चन है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? आपका क्वेश्चन है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? बताइए कमेंट करके, किस एंजाइम द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, माल्टेज के द्वारा होता है। किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो माल्टेज के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वसा में विलेय विटामिन है? आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वसा में विलेय विटामिन है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, विटामिन के होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विटामिन के। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम तथा पोटेशियम की क्रिस्टलीकृत संरचना है। आपका क्वेश्चन है, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, बीसीसी है। क्या है? तो बीसीसी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नायोप्रीन है। तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है, नायोप्रीन है। तो याद रखिएगा, संश्लेषित रबर है। क्या है? तो संश्लेषित रबर है। यहाँ पे आपका
ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। आपका क्वेश्चन है, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, तो याद रखिएगा 14 है। कितनी है? तो 14 है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फिनॉल उदासीन विलय के साथ कैसा रंग देता है। आपका क्वेश्चन है, फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है, बताइए कमेंट करके। कैसा रंग देता है? तो याद रखिएगा बैगनी रंग देता है। कैसा रंग देता है? तो बैगनी रंग देता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। आपका क्वेश्चन है, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है, तो याद रखिएगा संगणक पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है? तो संगणक पॉलीमर है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आरएनए तथा डीएनए। यहाँ पे आपका आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु में किसकी कायरलता का कारण है, बताइए कमेंट करके। कायरल अणु है तो किसकी कायरलता का कारण है, बताइए कमेंट करके किसकी है। तो याद रखिएगा दी शुगर का है। किसका है? तो दी शुगर अवयव का है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रोटीन एक बहुलक है, बताइए कमेंट करके। प्रोटीन एक बहुलक है तो याद रखिएगा किनका है, तो एमिनो अम्ल का है। किसका है? तो एमिनो अम्ल का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो बताइए कमेंट करके किसका बहुलक है। तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का है। किसका है? तो आइसोप्रीन का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, तो बताइए कमेंट करके कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखिएगा एंटी पायरेटिक में के रूप में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो एंटी पायरेट के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य है। आपका क्वेश्चन है, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या है, बताइए कमेंट करके इसका कार्य क्या है। तो याद रखिएगा तेजी से सूखने को रोकने के लिए, तेजी से सूखने को रोकने के लिए मिलाया जाता है ग्लिसरॉल। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले